और व्यास गद्दी में बैठने वाला व्यक्ति, अर्थात व्यास गद्दी ऐसी गद्दी है कि जब राजगद्दी पर संकट आए तो व्यास गद्दी उसका समाधान कर। महाराज, लोग कह देते हैं कि पहले के महात्मा लोग थे, कैसे थे? बोले जैसे अब के हैं तब भी ऐसे थे। लोगों ने कहा आज के महात्मा लोग तो ये शस्त्र वस्त्र लेकर के तमाम चलते हैं। हमने कहा दो वस्तुएं महात्माओं के पास आज से नहीं हमेशा से रही हैं। बोले क्या? बोले पहले रहता था साथ में जो आज भी रह रहा है। बोले वो कैसे? हमने कहा महात्मा के दो शस्त्र। कौन कौन? बोले पहला शस्त्र शास्त्र है, शास्त्र। और शास्त्र से ना समझ आया तो फिर शस्त्र। उनका शस्त्र क्या है? बोले महात्मा का क्रोध ही ये शस्त्र है और महात्मा की शांति ही शास्त्र है। क्रोध क्या है? महात्मा का शस्त्र है। और शांति क्या है? शास्त्र है। तो जब शांति से समझाएं तो शास्त्र की बात, लेकिन जब कोई नहीं मानता तो फिर क्रोध रूपी शस्त्र को अपनाना पड़ता है। जैसे राजगद्दी में संकट आ गया, महात्माओं को बुलाया गया, महात्मा आए, उसका समाधान हुआ कि बेण को ही राजगद्दी पर बिठाल कर तिलक कर दिया गया। और बेन जब व्यास गद्दी पर बैठने वाले संतों ने ऐसे व्यक्ति को राजगद्दी पर बैठाल दिया जो उसके योग नहीं था, लेकिन लोगों ने सम्मान किया कि ऋषियों का दिया हुआ यह राजा है, स्वीकार करे अच्छा है या बुरा। लेकिन उसने क्या किया? राजगद्दी पर बैठते ही न यष्टव्यम न दातव्यम और न होतव्यम द्विजः क्वचित्, न होतव्य द्विजः क्वचित्। ऐ संसार के मेरे राज्य में रहने वाले लोगों, ध्यान से सुन लो। जहां तक मेरी राज की सीमा हो, आज से सुना दो, ऐलान कर दो, डिंडवी बजा दो। बोले किस बात की? बोले ना यष्टव्यम न दातव्यम, बोले न होतव्यम द्विजः क्वचित्, इति नन्यारोद्भ्याम भेरी घोषेण सर्वसा। बोले भेरी घोषेण सर्वसा, भेरी घोषेण सर्वसा। भेरी आवाज लगा दो, घोषणा कर दो। महाराज का आदेश है कि आज से न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम, यानी ना आज से कोई पूजा करेगा, ना हवन करेगा, ना तर्पण होम करेगा, ना यानी देवी देवताओं को पूजेगा, ना ब्राह्मणों को कोई भोजन कराएगा, ना गाय की पूजा होगी, ना संत की पूजा होगी। सारी पूजाएं बंद करके अब पूजा होगी तो किसकी होगी? बोले पूजा होगी तो मेरी हो। देखो भाई, ऐसे ही लोग हैं आज भी ऐसे जो खुद भगवान बनते हैं। और जिन जिन लोगों ने हमारे कलिकाल में देखा होगा, जो भगवान बनने का प्रयास किया उसकी क्या दशा हुई है और हो रही है, आप लोग सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं।
जहां पैसा आया तो कोई कहता हम कन्हैया हम ही। धन के आप जब धन अधिक हो गया तो कोई श्याम बन गया, कोई बलराम बन गया, पर इतना नहीं सोचा कि ये जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता। अरे जीव तो जीव है, ईश्वर ईश्वर है। जैसे अंश और अंशी, अंशी कौन है? बोले पिता अंशी है और पिता का अंश उसका बेटा है, तो वो बेटा सोचे कि मैं बाप बन जाऊं? नहीं, बाप बाप है, पिता पिता है, अंश और अंशी। तो ये जीव आत्मा उस परमात्मा का अंश है, ना कि अंशी है। लेकिन आज के अज्ञानी लोग, कुछ ज्ञान हुआ, कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि धन आया, अब वो कहते हम ही खुद भगवान। नहीं जी, ये महान भूल है। आज ये बेन क्या कहता है? बंद करा दो पूजा पाठ हवन, ब्राह्मण भोजन, गैया सेवा, संत सेवा, सब बंद। आज से पूजा होगी तो बेन की हो। क्यों? क्योंकि राजा हूं और राजा ही भगवान होता है। अब हर जगह इस बात की चर्चा होने लगी, लोग परेशान। यह बात उन ऋषियों के कान में गई, महाराज वो ऋषि फिर प्रस्थान किया। कहां? राजगद्दी। व्यास गद्दी आई कहां? अब पुनः राजगद्दी। उसका समाधान हो रहा। पहुंचे, समझाने का प्रयास किया, लेकिन मूर्ख हृदय नचेत जो गुरु मिले ही विरंच सम। चाहे ब्रह्मा जी साक्षात क्यों न खड़े हो जाएं, मूर्ख व्यक्ति के समझ में थोड़ी आएगा, अहंकारी व्यक्ति के समझ में थोड़ी आएगा। ऋषियों से कुछ उल्टी सीधी बातें की, ऋषियों को क्रोध आ गया, आग कहीं के दुष्ट, और क्रोध रूपी अग्नि प्रज्वलित हुई कि बेड़ु जल के भस्म। अब तो त्राही त्राही मच गया। फिर व्यास गद्दी के लोगों ने सोचा कि अब इस राजगद्दी का क्या हो? कोई आगे है नहीं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, बेणु के तन का मंथन हुआ, उसके तन को मथा गया, और जब मथा गया तो एक बौना काला काला पुरुष उसके मंथन से निकला। ऋषियों ने देखा, निषेध, ये राजगद्दी पर बैठने योग्य नहीं। निषेध, राजगद्दी पर नहीं बैठाला। अर्थात वो जो बेन के तन से मंथन करने से निकला बालक, वो जब बड़ा हुआ तो उसने एक अलग से समाज बना ली, जिसे हम कहते निषाद। ये बेन के तन से जन्म हुआ निषाद।